कॉर्टिसोल जो है सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिलीज्ड बाय द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और एड्रिनल कॉर्टेक्स के सेकंड जोन जो है जोना फेसिकुलाटा, उससे रिलीज होता है। इट इज़ आल्सो स्टीरॉयड हार्मोन, डील्स विद द शुगर रेगुलेशन के साथ, क्योंकि ये कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हेंस इट डील्स विद द शुगर रेगुलेशन, एंड इट इज़ ए स्ट्रेस हार्मोन, यानी कि स्ट्रेस मैनेजमेंट में बॉडी की हेल्प करेगी। अब इसकी स्टिमुलेशन और रिलीज़ जो है कम्प्लीटली अंडर दी हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी। हाइपोथैलेमस से जो है वो कॉर्टिकोट्रॉपिक रिलीजिंग हार्मोन रिलीज़ होगा, जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी के ऊपर जाके एक्ट करेगा, और वहाँ से जो है वो ACTH की रिलीज़ काज करेगा। वो ACTH जो है वो जाके एक्ट करेगा जोना फेसिकुलाटा, दैट इज़ द सेकंड रीजन ऑफ द एड्रीनल कॉर्टेक्स, और वहाँ से रिलीज़ करेगा कॉर्टिसोल, जो कि डिफरेंट टिश्यूज़, बॉडी टिश्यूज़ के ऊपर एक्ट करेगा, इंक्लूडिंग मसल और हार्ट। और इनके जो है इन ऑर्गन के ऊपर, इन टिश्यूज़ के ऊपर एक्शन जो है उन प्रोड्यूस होने वाले, उसमें इट विल इंक्रीज द एपेटाइट, ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ कर देगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस काज करता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस और लिपोलाइसिस को काज करता है। इसके अलावा जो है वो डिक्रीज वूंड हीलिंग, इम्यून और इन्फ्लेमेटरी एक्टिविटीज़ काज करता है, और बोन फॉर्मेशन, और ये रेगुलेट होता है नेगेटिव फीडबैक के साथ। जो बॉडी में जो है वो कॉर्टिसोल की सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगी, अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी, तो इट विल एक्ट ऑन दी हाइपोथैलेमस एंड एंटीरियर पिट्यूटरी टू स्टॉप द रिलीज ऑफ ACTH। रिलीजिंग हार्मोन और ACTH की रिलीज जो है उसको स्टॉप कर देंगे। थर्ड इज एंड्रोजन। एंड्रोजन इज रिलीज बाय द जोना रेटिकुलरिस, दैट इज द इनरमोस्ट लेयर ऑफ द इनरमोस्ट एंड थर्ड लेयर ऑफ द एड्रिनल कॉर्टेक्स, और ये रिलेटेड होता है सेक्स ऑर्गन के साथ, और इट इज़ आल्सो स्टेरॉयड हार्मोन। इसकी भी रिलीज जो है, रिलीज और स्टिमुलेशन इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी, और नेगेटिव फीडबैक के थ्रू ही इसको जो है वो मॉनिटर किया जाता है। मेल में एंड्रोजन हेल्प करता है पर्स इन द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन। सेकेंडली जो है सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन मेल, इनको उनको मॉनिटर करने में जो है इनका एंड्रोजेंस का फंक्शन होता है। इट विल आल्सो काज एक्सिलरी पिबस और फेशियल हेयर ग्रोथ, सेबेशियस सिक्रेशन, और इट आल्सो हेल्प्स विद द लिबिडो। फीमेल्स में एस्ट्रोजन, बेसिकली एंड्रोजन रिलीज होते हैं, एंड्रोजन जो है वो उसको कन्वर्ट कर देते हैं एस्ट्रोजन में, और फीमेल्स में भी जो है वो सेकेंडरी कैरेक्टर इसकी डेवलपमेंट में जो है वो इसका फंक्शन होता है। इट आल्सो हेल्प डील्स विद द लिबिडो इन फीमेल्स एंड एक्सिलरी और पेबिक हेयर ग्रोथ में इनका फंक्शन होता है। थर्ड पोर्शन इज एड्रिनल मेडुला, विच इज़ द इनरमोस्ट पार्ट। अब एड्रिनल मेडुला accounts for the 1/10 of the adrenal gland, और इसमें स्पेशल सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो कि सेक्रेटरी सेल्स हैं कॉल्ड क्रोमाफिन सेल्स, और ये सेपरेट होते हैं ब्लड कैपिलरीज के थ्रू, और ये पार्ट है न्यूरो एंडोक्राइन सिस्टम का, और फंक्शन इनका जो है वो इट इज़ सेट टू एक्ट एज ए पोस्ट गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक न्यूरॉन, और ये इनकी डेरिवेशन जो है न्यूरल ग्रेस सेल से है, सिंथेसाइज और करते हैं, स्टोर और रिलीज कैटेकोलामीन्स विल इंक्लूड एड्रेनालिन एंड नॉरएड्रेनालिन रिलीज हार्मोन्स अंडर द स्टिमुलेशन ऑफ प्री गैंग्लियनिक सिंपैथेटिक सेल्स। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के अंडर जो है वो इनकी सिक्रेशंस और रिलीज होती है। अब एड्रिनल मेडुला के जो हार्मोन्स हैं, पहले भी मैंने बताया कि एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन को रिलीज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड द कैटेकोलामीन्स, और इनका एड्रिनल मेडुला इज एक्टिवेटेड इन द फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स,
फाइट और फ्लाइट सिचुएशंस में, यानी कि जब भी फियर या नर्वसनेस से जो क्विक रिस्पांस होता है उस रिस्पांस में जो है वो एड्रीनल मेडुला एक्टिवेट होता है और रिलीज़ करता है एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। अब एड्रेनालिन जो है इट इज़ द मेजर हार्मोन इन द सेक्रेशन और इट विल कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 80% ऑफ द सेक्रेशन। इट इज़ ए पेप्टाइड हार्मोन और क्रोमाफिन सेल जो हैं एड्रेनल मेडुला के वो इसको रिलीज़ करते हैं और दीज एड्रेनल मेडुला जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है न्यूरल क्रेस्टल से। अब जो एड्रेनल मेडुला के सेल्स हैं क्रोमाफिन सेल्स, उसको इट इज़ सेड कि वो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के तौर पे एक्ट करते हैं। अब पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स जो हैं वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के का पार्ट होते हैं। अगर हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की पहले पाथवे की बात करें तो उसमें पोस्ट गैंग्लियनिक और प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं। प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स दोनों बॉडी के डिफरेंट एरिया में सिनैप्स बनाते हैं, डिफरेंट कनेक्शंस बनाते हैं विच आर कॉल्ड एज द गैंग्लियंस। अब प्री गैंग्लियनिक और पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स में जो डिफरेंस है, प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन या प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स के सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जबकि जो पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं, पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स हैं, उनकी सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होगी ऑटोनॉमिक गैंग्लिया के अंदर। अब गैंग्लिया के अंदर एक तो पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स या पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के सेल बॉडीज़ प्रेजेंट होंगी, प्लस उस गैंग्लिया के अंदर प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स की एंड्स प्रेजेंट होंगे, एक्सोन्स प्रेजेंट होंगे और ये प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के एक्सोन्स के नर्व टर्मिनल्स और पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के सेल बॉडीज़ कॉन्टैक्ट सर्फेसिस बनाएंगे, आपस में सिनैप्सेस बनाएंगे और ये कहलाता है ऑटोनॉमिक गैंग्लिया। प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन से की सेल बॉडी से जो है वो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करेगा और रिलीज़ कर दिया जाएगा ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में। ऑटोनॉमिक गैंग्लिया में पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ प्रेजेंट है, सेल बॉडीज़ के ऊपर डिफरेंट रिसेप्टर्स होते हैं जैसे कि हमें नज़र आ रहे हैं, उसके ऊपर ये न्यूरोट्रांसमीटर जाके अटैच हो जाएगा। अटैचमेंट के बाद नर्व इम्पल्स ऐसी जनरेट होती है और उसी के थ्रू जो न्यूरोट्रांसमीटर ट्रैवल करते हुए पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स के थ्रू डिफरेंट ऑर्गन जो कि पोस्ट गैंग्लियनिक के नर्व टर्मिनल्स एक्सोन्स प्रेजेंट होते हैं अफेक्टेड ऑर्गन्स के साथ, वहाँ से न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज़ कर दिए जाते हैं अफेक्टेड ऑर्गन के ऊपर और इस तरह से जो है ये अपना एक्शन डिज़ायर्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं। अब सिम्पैथोमेडुलरी पाथवे, क्योंकि एड्रीनल मेडुला के क्रोमाफिन सेल्स को एक्सटेंशन कहा जाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का, लेकिन सिंपैथेटिक या ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथोमेडुलरी पाथवे में एक डिफरेंस ये है कि मेडुला में प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स आते हैं, वो सिनैप्स बनाते हैं जो क्रोमाफिन सेल्स हैं एड्रीनल मेडुला के उनके साथ, लेकिन एड्रीनल मेडुला के साथ कोई जो है वो एक्सोन्स प्रेजेंट नहीं होते, बल्कि क्रोमाफिन सेल्स जो हैं दे एक्ट एज द सेल बॉडीज ऑफ द पोस्ट गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स विदाउट एक्सोन्स। सिनैप्स से जो न्यूरोट्रांसमीटर अटैच हो जाएगा क्रोमाफिन सेल्स के ऊपर और क्रोमाफिन सेल्स रिलीज़ करते हैं कैटेकोलामिन्स जो कि डायरेक्टली रिलीज़ कर दिए जाते हैं ब्लड कैपिलरीज़ में जो कि क्रोमाफिन सेल्स के साथ मौजूद होती हैं और इस तरह से जो है ब्लड के थ्रू हार्मोन्स ट्रैवल करते हुए अफेक्टेड ऑर्गन तक जाते हैं, ट्रैवल करते हैं और अपना डिज़ायर्ड एक्शन परफॉर्म करते हैं। इस तरह से जो है वो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सिम्पैथोमेडुलरी पाथवे में डिफरेंस ये है कि प्री गैंग्लियनिक न्यूरॉन्स आते हैं
एड्रीनल मेडुला के ऊपर, और एड्रीनल मेडुला के क्रोमाफिल सेल्स के साथ वो सिनेप्स बनाते हैं, कॉन्टैक्ट बनाते हैं, और न्यूरोट्रांसमीटर जो है वो क्रोमाफिल सेल के ऊपर जो प्रेजेंट हैं रिसेप्टर्स उनके साथ अटैच हो जाते हैं, और कैटेकोलामिन्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज़ करते हैं क्रोमाफिन सेल्स, जो कि डायरेक्टली रिलीज़ हो जाते हैं ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से जो है वो फर्दर इफेक्टिव ऑर्गन तक चले जाते हैं। और इस तरह से सिम्पैथोमेडुलरी पाथवे में कोई नर्व इम्पल्स जनरेट नहीं होती। अफेक्ट्स जो प्रोड्यूस सिम्पैथोमेडुलरी पाथवे के इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज हार्ट रेट एंड कॉन्ट्रैक्टिलिटी, पिपल डायलेशन एंड ब्रोंकोडायलेशन, जो कि नॉर्मल फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स के जो हैं वो करेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। इस तरह से जो है एड्रीनल मेडुला इज़ called an extension of sympathetic nervous system.